Find the value of k if quadratic equation has two real and equal roots. दोस्तों, 9वीं 10वीं में के सरकटे की तरह पीछा नहीं छोड़ रहे। अब क्या इलाज सोचा जाए इसका? के का इलाज? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के का इलाज। अरे चिकू, ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए हमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट? हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है ना चिकू, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे तुम आसानी से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। चलो पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको वो सारा कॉन्सेप्ट आता है तो आप सीधे वीडियो को स्किप कर सकते हो और सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। हम इस तरह के कुछ PYQs भी करेंगे और समझेंगे कि के वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो चिकू, अब से के वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीखना चाहते हो इस कॉन्सेप्ट को? हाँ। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की एंड डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। बच्चों, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आपसे पूछें कि क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। इसका ग्राफ खींचें तो हमेशा एक पैराबोला मिलता है, यू शेप कर्व। ठीक है, यू शेप्ड कर्व जिसे क्या कहते हैं? पैराबोला। सीधा यू अपवर्ड पैराबोला, उल्टा यू डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये सब मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था। ठीक है, ए पॉजिटिव अपवर्ड सीधा यू, ए नेगेटिव डाउनवर्ड उल्टा यू। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे ग्राफ पैराबोलिक होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी पैराबोलिक हो सकता है। तो बस बच्चों, बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचा। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के 2 डिफरेंट पॉइंट पे काट रहा है। इट्स इंटरसेक्टिंग इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पहला पॉइंट अल्फा और दूसरा पॉइंट बीटा। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स आपस में अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्ट। जैसे एक 3 हो जाए, दूसरा 4 हो जाए, एक 0 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए। तो जब अलग अलग रूट्स होते हैं तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ गए? तो अगर ज्योमेट्रिकली पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेक्शन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स आपस में अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। एंड देयर इज अ सेकेंड केस। अब एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ठीक, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों रूट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ये किसकी कंडीशन है? इक्वल रूट्स की। इक्वल रूट्स की कंडीशन है। अगर एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब दोनों रूट्स आपस में इक्वल है। ठीक, अब वो इंटरसेक्शन कैसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन पे काटे। यहाँ तो मैंने इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब इंटरसेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड कैसा भी हो, अगर एक बार हो रहा है तो इक्वल रूट्स होते हैं। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन है कि जब पैराबोला एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, तो इंटरसेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके रूट मिलेंगे ही नहीं। जबकि हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 2 zeros, यही पढ़े थे ना। लेकिन इस टाइम तो हम कह रहे हैं कि 0 ही नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि जब इंटरसेक्शन नहीं होंगे तो हम लोग कहेंगे कि देयर इज नो रियल रूट। भाई, रियल नंबर सिस्टम में जितने हमने नंबर अभी तक पढ़े हैं, रियल नंबर्स में इसके कोई रूट्स नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। जब 10th के आगे आप मैथ्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अभी नहीं पढ़ना है, अभी अपन को बस इतना लिखना है कि इसके रियल रूट्स नहीं हैं। देयर इज नो रियल रूट्स, बस इतना कह देना है। ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकली। हम लोग इस पूरे चैप्टर में ग्राफ ऑफ नहीं बनाने वाले हैं। ग्राफ बना के नहीं पता करेंगे कि रूट्स होंगे कि नहीं। हम लोग चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट। हम लोग चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन किसी और तरीके से। किस तरीके से चेक करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग चेक करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैन बी डिटरमाइंड बाय चेकिंग इट्स डिस्क्रिमिनेंट।
हम लोग एक कांस्टेंट निकालेंगे जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय डेल ट्राइंगल शेप और डी. हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेल या डी निकालेंगे और पता लगाएंगे कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे नेचर के. तो देखिए यहाँ नेचर का मतलब ये नहीं है कि अच्छा नेचर है ख़राब नेचर है. यहाँ नेचर का मतलब है वही टू डिस्टिंक्ट रूट कि इक्वल रूट कि देयर इज़ नो रियल रूट, उससे मतलब है. तो हम लोग ये सब चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से. ध्यान से कंडीशंस को समझिए और आगे आपको इसे याद रखना है. अच्छा, अब सवाल उठता है कि डी होता क्या है. डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर पहली कंडीशन, अगर ये डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, समझ आता है ये चीज़, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव. अगर ये बच्चों पॉजिटिव हो गया देन हम रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है. देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. कब, जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाए तब. इतना समझ आया. दूसरी कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए बच्चों, तब क्या होगा, देन रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन आपस में इक्वल होंगे. 1 1 2 2 0 0 मतलब रूट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो लिखेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. चलिए लास्ट कंडीशन बच्चों, इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए बच्चों, अगर ये लेस देन जीरो हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए तो देयर इज नो रियल रूट. कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली, जब वो टच ही नहीं करता एक्सिस को, है ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे इस केस में, देयर इज नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा. इतना ही लिख देना है. अब रूट रियल नहीं है तो कैसा होगा ये अभी हमें नहीं पता लगाना है, बस हमें लिख देना है कि देयर इज नो रियल रूट. तो ये है कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड बच्चों, पहली बात तो ये कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं सॉल्व किया जा सकता. अब तुम्हें पता चल गया है. तुम लोग अब तक ये सोचते थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे जिनके रूट्स रियल होते होंगे, है ना. लेकिन हम आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं और हम आपको बोल रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करो. कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके रियल रूट है ही नहीं, है ना. अब तक इसके बारे में हम लोग इसलिए बात नहीं की क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, हमें मालूम नहीं था कि नहीं भी हो सकते रूट्स. तो एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, है कि नहीं रूट, तुमको तुरंत पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट से. बी स्क्वायर माइनस, कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से. अब बताओ ए बी सी क्या है, यहाँ पे तीनों 1 है, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1. रखिए यहाँ पे 1 माइनस 4ac यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, -3. जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है यानी कि बच्चों एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ग्राफ एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा होगा, यानी इसके कोई रूट है ही नहीं. इसीलिए तुम चाहे जितनी मेथड क्यों ना लगा लो, इसके रूट तुम अभी निकाल ही नहीं सकते. तो अब हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, पहले तुम्हें बोला जाएगा कि चेक द नेचर ऑफ रूट, पता करो कि भाई इसके रूट्स हैं कि नहीं, और अगर हैं देन सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी मेथड हैं, 2 मेथड्स हैं. तो देयर आर 2 मेथड्स, क्योंकि एक मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक होगी उनमें उसमें दी होगी तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे. पहली है फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली जो हम लोग पढ़ चुके हैं. अब तक आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिला ही नहीं जिसके रूट्स रियल ना हो, इसीलिए हम लोग तुरंत फैक्टराइज कर पाए थे. अब दूसरी मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. इस मेथड में भी तभी हम निकाल सकते हैं जब
डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, पॉजिटिव हो। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अब अगर बच्चों ध्यान से हम देखें तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो तो डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो हम इस फॉर्मूले को और भी क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये छोटा वर्जन है इस फॉर्मूले का, लेकिन डी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को कल उसकी प्रैक्टिस कराई तो पहले अपन डी निकाल लिए थे और फिर रखे थे इसमें। तो ये मेथड हम तब नहीं लगा सकते जब डी नेगेटिव हो। ये मेथड सिर्फ तब लगती है जब डी या तो पॉजिटिव हो या डी 0 के इक्वल हो, समझ गए। तो जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है कौन सी, 4.3 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, उनका नेचर चेक करना है और नेचर चेक करने के बाद उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला है बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए और अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फिर किसी भी मेथड से फाइंड करिए, सॉल्व करिए। 2 मेथड है अपन के पास, किसी से भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपके ऊपर है, मेथड का नाम नहीं लिखा है। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग a b c लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ वैल्यू रख दो, पॉजिटिव आना चाहिए। तो b कितना है, -3 -4, a इज 2 एंड c इज 5। तो -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, आ जाएगा -31 आ रहा है। तो क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यस इट इज़ नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, क्या मतलब है इसका, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रियल रूट है ही नहीं उसके, सीधे लिख देना है देयर इज नो रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं है, तो हम निकाल ही नहीं सकते अब किसी भी मेथड से। अब ऐसे ही हमारे पास सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी वही करना है। पहले बच्चों आप लोग लिखिए a क्या है, व्हाट इज a हियर, a इज 3, b इज -4√3 एंड c इज 4, ठीक है। ABC हो गया। अब चेक करिए कि भाई रूट होंगे कैसे, होंगे भी कि नहीं होंगे, रियल होंगे कि क्या डिस्टिंक्ट होंगे, पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब वैल्यू रख देना है आपको, b की वैल्यू है -4√3, 4, a इज 3 एंड c इज 4। सॉल्व इट, 4√3 इंटू 4√3, स्क्वायर का मतलब उसका उसी से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 जा 48। तो ये आ गया आपका 48 प्लस का 48, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहाँ भी वही आ रहा है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बच्चों इसका 0 आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या लिखते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो लिखते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। जो दोनों रूट्स हैं उनमें कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक ही जगह पे दो इंटरसेक्शन हो रहा होगा, है ना, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। तो इक्वल रूट्स हो गए। अब हमें कह रहा है कि अगर एक रूट्स हो तो निकालिए। तो चलिए इसका रूट्स निकाल लेते हैं। कौन से मेथड से निकालें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एक बार और देख लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, पहले लिख करें, हम लोग लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, शॉर्टकट में क्या हो कहते हैं, √d/2a। शॉर्टकट में फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। d तो निकाल चुके हैं तो रख देते हैं, माइनस b क्या है,
b इज माइनस का 4√3। फिर से सुनिएगा, b माइनस 4√3 था, अपन को लिखना है माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब 0 अपॉन 2a इज 3। और अब सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 4√3। अब देखो प्लस माइनस √0 इज व्हाट 0 अपॉन 3 2 ज़ा 6। टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन। तो देखिए बच्चों, जब प्लस साइन लेंगे तो 4√3 प्लस 0 हो जाएगा, और जब माइनस साइन लेंगे तो 4√3 माइनस 0 हो जाएगा। अब प्लस 0 हो चाहे माइनस 0 हो, कोई मतलब तो है नहीं, सेम आएगा। तो अपन लोग क्या पता लगाए थे कि इक्वल रूट्स होंगे। देखो अभी दोनों एक ही सेम आने वाले हैं एक्स की वैल्यू। तो जब हम लोग इसको, अब प्लस 0 से कोई मतलब नहीं, 4√3/6 कैंसिल है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना हो गया 2√3/3। ये एक्स की पहली वैल्यू है। अब ऐसे ही यहाँ पे भी कैंसिलेशन के बाद वही आएगा, तो एक्स की दूसरी वैल्यू है 2√3/3। तो दैट इज हाउ टू फाइंड द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स है तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ किया। यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट पता करिए। पहले पता करेंगे कि इसका रूट कैसा है, नेचर क्या है, मतलब है रियल रूट कि नहीं। बताइए, ए क्या है 2, b -6, c 3। ठीक, इतना समझ आ गया। नाउ हमें नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो b आपका -6 है, -4, a यानी कि 2 और c यानी कि 3। अच्छा 24 आएगा। ठीक, तो 6 का स्क्वायर -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। या फिर कैसे लिखते थे अपन, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 12 विच इज पॉजिटिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी हाँ इक्वल नहीं बोलना है, क्या बोला है, इक्वल कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल रूट्स है, तो अब निकालना है इनको। अब हम लोग एक बार फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे रूट्स निकालना है। फार्मूला बोलने का पूरा फार्मूला लिखेंगे, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। आप चाहो तो d वाला भी लिख सकते हो, d हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया है 12। तो b² - 4ac बोलो चाहे d बोलो, एक ही बात है। तो आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हो। -b क्या है -6, ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, प्लस माइनस √। अब तुम्हारा b² - 4ac कितना आ रहा था 12, तो यहाँ पे रख देंगे, होल अपॉन 2a, a कितना है 2 है। यहाँ तक क्लियर, वैल्यू पुट कर दी। अब धीरे धीरे से सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कुछ बताया था आप लोग को, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 होता है। जिसको नहीं मालूम है फिर से सुनिएगा, √12 का मतलब ये हुआ 4 3 ज़ा 12 होता है। अब 4 रूट के बाहर निकल जाता है तो 2 बन जाता है। तो अपन लोग √12 को लिख सकते हैं 2√3। क्या बोलो था, 2√2 8 होता है, √8 होता है वो, 2 2 ज़ा 4,
ठीक है। अब इसके बाद वो मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, कौन सी? एक से काट देना। ये एक से नहीं कैंसिल हो सकता है ना, यही सोच रहे थे ना तुम लोग कि एक से हो जाएगा। जब प्लस होता है ना तो ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है, तो एक से नहीं कट सकता। फिर कैसे होगा? ऐसे केसेस में हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, ये क्या था? 6 प्लस माइनस अपॉन 4। तो इसमें ये कैंसिलेशन कैसे होगा? 2 कॉमन लेना है न्यूमरेटर से, दोनों से 2 निकाल लेना है, तो 6 बन जाएगा 3 प्लस माइनस इसका 2 तो निकल गया, ये √3 हो गया अपॉन 4, और अब कैंसिल होगा। तो इसका x आएगा 3 प्लस माइनस √3/2, टेकिंग प्लस साइन। जब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे, टेकिंग माइनस साइन, जब माइनस लेंगे साइन लेंगे तो माइनस लिख देंगे। तो x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एक प्लस साइन में x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 प्लस √3/2 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, और x की सेकेंड वैल्यू होगी जब हम माइनस लेंगे तो वो हो जाएगा 3 माइनस √3/2। समझ आया? तो इस तरह से नेचर ऑफ रूट मतलब पता करो कि नेचर कैसा है रूट का, और उसके बाद मेथड, किसी भी मेथड से उसे सॉल्व करके फाइंड करिए रूट्स। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो क्वेश्चन है अक्सर 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये मतलब के वाले क्वेश्चन या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के नाम से फेमस है। तो क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल। क्या कंडीशन है इक्वल रूट की? तुम बताओ, इक्वल रूट की क्या कंडीशन है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बोला जा रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे 2, b k, x को छोड़ के जो है वो तुम्हारा b है, और c 3। अब इसने कहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम क्या जानते हैं? फॉर इक्वल रूट्स तो क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी b² - 4ac को 0 के इक्वल होना चाहिए। यही तो इक्वल रूट की कंडीशन है। अब बस a b c रख दो और k निकाल लो। b क्या है? k है, k² - 4, a क्या है? 2, और c क्या है? 3 इज इक्वल टू 0। k² - 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें तो k निकालना है, तो k² इज इक्वल टू 24, k² इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 24, तो k क्या होगा? k इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 24 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, रूट लगा देंगे, √24। फिर से सुनिए बच्चों, k² इज इक्वल टू 36 होता मान लो, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। k² इज इक्वल टू 100 होता तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। लेकिन अगर k² ऐसा नंबर आया है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा देना है, उसके ऊपर रूट लगा देना है। एक और एग्जांपल, k² इज इक्वल टू 27, तो k हो जाएगा प्लस माइनस √27। समझ गए? अब हम लोग को ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो फिलहाल ये आपका आंसर है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर चाहें तो इसका 24 का मतलब 4 6 24 होता है, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2√6। तो यहाँ पे आपके k की वैल्यू
ये आ जाएगी। दैट इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। के निकालना है इस तरह से। क्लियर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है तो के की वैल्यू निकालिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। अभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है? ax² + bx + c = 0। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। के एक्स अंदर भेजेंगे, के x × x x², के एक्स इसके पास जाएगा -2kx + 6 = 0। अब आप देख सकते हो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में आ गया है। x² का मल्टीपल a, तो a कौन है? k, b कौन है? x को छोड़ के जो बचता सब b है, तो -2k, और c कौन है? 6। ठीक है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है और वही लिखना है। इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac = 0। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलो रखते हैं b², b यानी कि -2k - 4ac = 0। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 4k² - 24k = 0। ठीक है, अब k कॉमन ले लो, तो 4k - 24 = 0। अब दो फैक्टर है, एक ये, तो यहाँ से अभी दो पॉसिबिलिटी है। k = 0 हो सकता है, तो k = 0 को हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे k = 0, k not = 0 लिख देंगे। भाई यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो ये, तो k तो 0 नहीं हो सकता, तो अब ये ही 0 होगा। फिर 4k - 24 = 0। इस पूरे को 0 के इक्वल लेना है। अब 4k = 24, तो k कितना हो जाएगा? 24 / 4 यानी कि 6। तो k की वैल्यू हो जाती है आपकी 6। ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में अब बचे हैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, के वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 2 ही दिए हैं, लेकिन ऐसे और हो सकते हैं। तो और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया जो कि CBSE बोर्ड में पूछा गया है, PYQ है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था। बच्चों यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, k + 4x² + k + 1x + 1 = 0। और ये इक्वेशन अगर इक्वल रूट्स रखता है, इफ दिस इक्वेशन हैज बोथ इक्वल रूट्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। किसी को देख के आओ क्या बात है, k की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस किए हैं बच्चों? फॉर इक्वल रूट कल हमने डिस्कस किया है कि इक्वल रूट्स के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल होंगे अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाए। बताओ कैसा होता है? इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? भूल गए? डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नो रियल रूट। बस ये 3 चीज़ें तो याद रखनी है। इक्वल रूट के लिए क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट = 0 लिखा हुआ है ना, रिवाइज करना है। ठीक है, याद रखना, जो पढ़ते जाएंगे याद रखते जाना है। तो हमने पढ़ा है कि फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। हम लोग एकदम सिंपल वाले देखें, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक a होता है, एक b होता है और एक c होता है। व्हाट इज a हियर? k + 4। व्हाट इज b एंड व्हाट इज c? 1। ठीक, बस यहाँ रख दीजिए। फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, यानी कि b² - 4ac शुड बी 0
बी मतलब के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0. ए इज के प्लस 4 एंड सी इज 1. ठीक है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर इस के स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करिए. a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 4 जाएगा अंदर तो 4k 4 4 जा 16 इक्वल टू 0. के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k कितना हो जाएगा माइनस 2k. 1 माइनस 16 यानी कि माइनस का 15. तो k निकालने के लिए वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जो कि k में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो यू हैव 2 मेथड्स राइट नाउ, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड नहीं, फैक्टर बना लेते हैं इसके. तो बताइए इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, क्या होंगे इसके फैक्टर्स. सम आना चाहिए -2 और प्रोडक्ट आना चाहिए -15, -5 एंड +3. ठीक, फिर फटाफट से फैक्टर बना लेते हैं. के कॉमन ले लिए, k-5, 3 कॉमन ले लिए, k-5 इक्वल टू 0. k-5 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 3 इक्वल टू 0. तो k-5 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5. फिर ये 0 जब होगा तो k इज इक्वल टू -3, +3 उधर जाएगा तो -3. तो ये दोनों बच्चों आंसर है. समझ आया. तो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, बस 2-3 बातें याद रखनी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0, और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और नो रियल रूट होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए. ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम लोग फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के के वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं और एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, और इसी तरह से हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. लिख लीजिए. दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़, आपको कुछ कोई इक्वेशन दिया है, ये हैज़ रियल रूट्स. तो हम जानते हैं कि रियल रूट 2 केस में मिलता है. अगर b² - 4ac पॉजिटिव हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं. जानते हो ना. तो यहाँ पे इसने सिर्फ रियल रूट बोला है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल रूट. तो ऐसे केस में पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए. तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में kx को अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा kx². kx इधर जाएगा तो 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0. ओके, अब हम लोग ABC लिखेंगे. व्हाट इज A हियर? k. B -3k, C 9. तो फॉर रियल रूट होते हैं 2 केस में. तो अपन को अगर दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा रियल रूट की कंडीशन? b² - 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. दोनों को मिला लेना है तो ऐसा हो जाता है रियल रूट की कंडीशन. ओके, इक्वल रूट होता तो सीधे लिख देते ये, लेकिन और डिस्टिंक्ट होता तो ये लिखते, लेकिन सिर्फ रियल है तो ये लगाएंगे. अब सॉल्व करते हैं. b मतलब -3k -4, a मतलब कि k और c मतलब कि 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. अब सॉल्व करिए. 3 का स्क्वायर 9k² माइनस 9 4 जा 36, 36k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ठीक है, 9k². अब ये साइन को इधर ले आओ, जैसे नहीं कहते ये उधर ट्रांसफर हो जाए, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 36k. अब k से k कैंसिल तो k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 36/9 यानी कि 4. तो k किसके से ग्रेटर होना चाहिए? 4 से. अगर k 4 से ग्रेटर या इक्वल है, यानी ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसा वाला साइन लगाना पड़ेगा.
रियल रूट में ऐसा साइन लगेगा तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। वो बाद में बताएंगे। तो देखो जी, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, रियल एंड इक्वल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है, 2k, b क्या है, -40, एंड व्हाट इज c, 25। ठीक है। अब अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू रख देंगे -40, a 2k और c 25 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्वायर आएगा +1600, तो ये आ जाएगा आपका 200k इक्वल टू 0। 200k इज इक्वल टू 1600, तो यहाँ से तो k की इक्वल टू हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 8, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन। हमें क्या याद रखना है कि भाई अगर इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में चिकू a बताओ, a क्या है, 1, b 2√2k, 2√2k, x को छोड़ के बाकी सब b है, एंड व्हाट इज c, 18। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि भाई अगर रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल है तो फॉर इक्वल रूट्स अगेन द सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड। फिर से हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, d इज इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब क्या हुआ, 2√2k स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 और c का मतलब 18 इक्वल टू 0। तो अब तुम बताओ 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8, 2√2 इंटू 2√2 यानी कि 8, 8k स्क्वायर माइनस 18 4 जा 72, k स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 9, k स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर k स्क्वायर 9 है, 9 का मतलब क्या हुआ, +-3, हाँ 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। अब जब भी दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो k की वैल्यू क्या हो गई, +-3, या तो +3 या फिर -3 दोनों ले सकते हैं। तो ऐसे हमें k वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो k वाले क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझना था, जो कि तुम समझ चुके हो। और चीकू यही दो नहीं, ऐसे और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम्हें कर आना चाहिए। तो अब क्या तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे? हाँ दोस्तों, k का इलाज हमने ढूंढ लिया है।